कि मनुस्मृति के बारे में कहा जाता है कि यह सबसे ओल्डेस्ट टेक्स्ट है जो हिंदुइज्म के बारे में बताता है। अब आप पूछेंगे कि ऐसा क्या है इस टेक्स्ट के अंदर। मेरे प्यारे साथियों, ऐसा कहा जाता है कि महर्षि मनु वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने समाज के लिए एक व्यवस्थित, नियमबद्ध, नैतिक, मानवीय जीवन जीने की एक पुस्तक लिखी थी। अब आप पूछेंगे कि सर ये सारी बातें कहां पर हैं, क्या हैं? मैं आपके सामने हर बात का एक प्रमाण लेकर के आया हूं। ये जो किताब है आपके सामने, ये पूरी अंग्रेजी में है, आपको मिल जाएगी, मैं आपको उपलब्ध करवाऊंगा। ये इग्नू की टेक्स्ट बुक है, वहां से निकाल करके ये कंटेंट मैं आपके सामने लेके आया हूं, जिसमें यह लिखा गया है कि मनु के बारे में कि यह पहली पुस्तक है जिसमें कि सामाजिक व्यवस्था कैसी हो इसके बारे में बातें की गई हैं। इस पुस्तक के अंदर कहा गया है कि यह कहा जाता है कि मनु जो है वो सबसे पहले वो आदि पुरुष थे जिन्होंने विधि का निर्माण किया, राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण किया। वो प्रथम धर्म गुरु थे जिन्होंने यज्ञ परंपरा का प्रवर्तन किया, और उन्हीं ने धर्मशास्त्र को जो उनके द्वारा लिखा गया उसे मनुस्मृति के नाम से रिकॉग्निशन प्राप्त हुआ। अब आपके मन में एक सवाल बनेगा कि सर इतनी प्यारी प्यारी बातें किसी व्यक्ति के बारे में लिखी हुई हैं, तो फिर विरोध किस बात का है? आइए अब मैं आपको बताता हूं विरोध किस बात का है। मेरे प्यारे साथियों, असल में मनुस्मृति के अंदर कुछ बातें ऐसी लिखी गई हैं जो समाज को तोड़ने का कार्य करती हैं, समाज की एकता के खिलाफ जाती हैं। कैसे? आइए मैं आपको बताता हूं। मेरे प्यारे साथियों, ये आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं लेकर के आया हूं, उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ने का प्रयास करें। पहला पॉइंट इसके अंदर ऐसा निकाला गया इस मनुस्मृति के अंदर, जिसमें यह लिखा गया है, पुत्री यानी कि बेटी, पत्नी, माता, कन्या, युवा, वृद्धा यानी नारी के कोई से भी रूप हो वो स्वतंत्र नहीं होनी चाहिए। दोबारा से सुनिएगा, मनुस्मृति के अंदर जो पंक्ति लिखी हुई है उसमें महिलाओं के लिए जो पंक्ति यूज की गई है वो क्या है कि महिला या तो पत्नी के रूप में हो, पुत्री के रूप में हो, माता के रूप में हो, कन्या के रूप में हो, वृद्धा के रूप में हो, यानी बुढ़िया के रूप, कैसे भी रूप में हो, वो स्वतंत्र नहीं होनी चाहिए। ऐसा लिखा हुआ है मनुस्मृति के अध्याय नंबर 9 में श्लोक नंबर 2 से लेकर के 6 तक यह बात लिखी गई है। अब आपके मन में सवाल बनेगा, लाजमी है, कि सर ऐसी बातें किसी पुस्तक में लिखी गई हैं तो फिर वो सही पुस्तक कैसे हो सकती है? देखो, जो एंशिएंट साहित्य लिखा गया है ना, उसके बारे में आप प्रश्न उस व्यक्ति से नहीं कर सकते क्योंकि वो निकल लिया, लिखने वाला जा चुका। अब ये आपके ऊपर है कि आप उन चीजों को मानते हैं अथवा नहीं मानते हैं। दूसरी बात यहां लिखी गई है वो क्या है? पति पत्नी को छोड़ सकता है, गिरवी रख सकता है, बेच सकता है, पर स्त्री को इस प्रकार का अधिकार नहीं है, ऐसा यहां के अध्याय नंबर 9 श्लोक नंबर 45 में लिखा गया है। नंबर तीसरी बात, ब्राह्मणों की सेवा करना शूद्रों का मुख्य कर्म कहा गया है। दोबारा से सुनिएगा, B.R. अंबेडकर जी के द्वारा जिस चीज का सबसे ज्यादा विरोध किया गया वो क्या था वो सुनिए। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मणों की सेवा करना शूद्रों का प्रमुख कर्म है, इसके अतिरिक्त वह शूद्र जो कुछ कर सकता है उसका कर्म निष्फल हो जाएगा। यानी कि केवल और केवल शूद्रों का कार्य ब्राह्मणों की सेवा करना है, ऐसा अध्याय नंबर 10 में लिखा गया है। इसके अलावा शूद्र धन संचय करने में समर्थ होता हुआ भी धन संग्रह ना करे क्योंकि धन पाकर शूद्र ब्राह्मण को ही सताता है, ऐसा लिखा हुआ है अध्याय नंबर 10 में। यानी कि शूद्रों को धन संचय नहीं करना चाहिए क्योंकि शूद्रों के पास अगर धन आ गया तो ये ब्राह्मणों को ही सताएंगे, ऐसा अध्याय नंबर 10 श्लोक नंबर 129 से 30 के बीच में लिखा गया है। नेक्स्ट बात है, मनुस्मृति के अनुसार एक ही अपराध के लिए, एक बार दम लगा के शेयर कर दो यार, कितनी खतरनाक इंफॉर्मेशन मैं आपके सामने लेकर आया हूं। इतना सा तो कर ही सकते हो कि आप सेशन को शेयर कर सको ताकि लोगों के मन में यह क्लैरिटी आ जाए कि क्या है भाव, किसका विरोध होता है, क्या है स्थिति, सारी बातें। नेक्स्ट है, मनुस्मृति के आधार पर एक ही अपराध के लिए अपराधी को जाति, जिसके साथ अपराध हुआ है उसकी जाति देखकर सजा दी जानी चाहिए। जिन धर्मशास्त्रों में समान अधिकारों की बात ना हो उसको बढ़ावा देने की इस घटनाओं को इजाफा होगा। कहने का मतलब यह कहा गया कि अगर कोई भी ऐसा कार्य किया गया जिसकी वजह से किसी को अपराध मान लिया गया तो अपराध की जाति के आधार पर जो पनिशमेंट है वो अलग अलग होनी चाहिए। यह मनुस्मृति के वो विवादित पंक्तियां हैं जिसे लेकर के समाज में मनुस्मृति का सर्वाधिक विरोध होता है। इसी को ध्यान में